आज जिस चीज़ का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रही हूँ उसके विषय में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। बचपन से हमें यही बताया गया है कि मृत्यु के बाद एक न्याय व्यवस्था होती है, एक न्यायालय जैसी स्थिति होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि चित्रगुप्त हैं, उन्होंने आपका सारा बही खाता रखा हुआ है और आपके कर्मानुसार आपको उस न्यायालय में न्याय मिलता है, आपके कर्मानुसार आपकी स्थिति निर्धारित की जाती है। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। ये अलग अलग तरीके से हर धर्म में ये बातें बताई गई हैं। आज मैं आपके समक्ष इसी व्यवस्था के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, लेकिन ये जानकारी थोड़ा सा उससे अलग है जो आज तक आप अनेक धर्मों में सुनते आए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे एक मार्गदर्शक होते हैं। हम सभी अपने मार्गदर्शकों के साथ ही आत्मालोक की ओर जाते हैं। मृत्यु के बाद जब एक आत्मालोक पहुंचती है तो उसकी जो पहले अपने मार्गदर्शक से बातचीत होती है, अपने आत्मिक मित्रों से मुलाकात होती है, उसके बाद बहुत थोड़े से समय में ही उसे एक सभा में बुलाया जाता है। इन गुरुजनों का जो स्तर होता है वो हमारे मार्गदर्शकों से ऊंचा स्तर होता है। इन्हें आप एक तरह से विशेषज्ञ पूर्वज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आत्माओं ने जिन लोगों को पास्ट लाइफ थेरेपी के माध्यम से आत्मालोक का जिन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है, उन लोगों ने इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इन्हें पूजनीय गुरुजन कहा है, किसी ने इसे आदरणीय कहा है, किसी ने इसे विशेषज्ञ पूर्वज कहा है। सबने इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा है। ये जो गुरुजन सभा होती है, इन गुरुजनों में आत्मा के उच्च स्तर को पहचानने की विशेष योग्यता होती है। यहाँ हम अपने मार्गदर्शकों से भी उच्च स्तरीय आत्माओं का जिक्र कर रहे हैं, तो उन आत्माओं को हम यहाँ पे गुरुजन कहकर संबोधित करेंगे। अब जैसे ही मैं कहती हूँ गुरुजन सभा और गुरुजन, जो कि आत्माओं के स्तर को पहचानने की विशेष योग्यता रखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे सामने एक छवि प्रस्तुत होती है वो एक न्यायालय जैसी छवि होती है। यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि ये जो गुरुजन सभा होती है, ये इस ईश्वरीय सत्ता का ये कोई अंतिम सूत्र नहीं होते। चाहे ये उस ईश्वरीय सत्ता के अंतिम स्थान नहीं है, अंतिम गुरुजन सभा नहीं है ये, लेकिन जो आत्माएं धरती पर जन्म लेती हैं वो आत्माएं इन गुरुजनों के प्रति जवाबदेह होती हैं। यहाँ इनसे सवाल और जवाब किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उस अंदाज में नहीं जैसा कि आज तक आप लोगों ने एक कोर्ट रूम देखा है, वहां पर आपने जो जिरह देखी है, उस तरह से बिल्कुल नहीं। ये जो गुरुजन होते हैं ये मानवीय कमजोरियों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मानव धरती पर किन कमजोरियों के साथ जूझ रहा है। गुरुजन हमारे दोषों के प्रति न सिर्फ बहुत अधिक धैर्य रखते हैं, बल्कि हमें दूसरा जन्म लेके नए अवसर भी प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमात्मा ने जीवन को बहुत सरल क्यों नहीं बनाया। अगर जीवन बहुत सरल होगा तो हमें जो सीखना है वो हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें जरूर याद रखनी है कि जीवन में जो भी जोखिम है और इन जोखिमों के साथ साथ जो हमें स्वतंत्र कर्म, हमारी मर्जी, हमारा विवेक हमें प्रदान किया गया है, इन सब की जो रचना की गई है, जिस प्रकार से जीवन की रचना की गई है, जिस प्रकार से हमें एक स्वतंत्र इच्छा, एक विवेक प्रदान करने की रचना की गई है, वो रचना हरगिज इसलिए नहीं की गई है कि मृत्यु के बाद मनुष्य अधिक पीड़ा को प्राप्त करे। यहाँ पर जो व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इस न्यायालय को देख पाए हैं, उनकी दो अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं। एक एक्सपीरियंस में व्यक्तियों ने ये जिक्र किया है कि मृत्यु के बाद और बहुत आत्मालोक पहुंचने के जल्दी बाद उनकी इस सभा से मुलाकात हुई, अपने गुरुजनों से उनकी मुलाकात हुई। और जो कुछ व्यक्ति हैं उनका ये एक्सपीरियंस रहा कि एक बार उनकी मुलाकात तब हुई इस गुरुजन सभा के समक्ष, वो तब गए जब उनकी मृत्यु के बाद वो आत्मालोक में पहली बार पहुंचे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो आत्मालोक में पहुंचे। और एक बार तब हुई पुनर्जन्म लेने से बिल्कुल
जस्ट पहले उनकी मुलाकात एक बार फिर से इसी गुरुजन सभा से हुई। लेकिन जो आत्मा के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है इस सभा का और इन गुरुजनों का, वो पहली जो गुरुजन सभा होती है, जो मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा लोक जाती है, उस समय जो मुलाकात होती है, उसका प्रभाव आत्मा पर अधिक होता है। और इस सभा में जो भी हमने अपने जीवन में निर्णय लिए हैं, उनके जो चुनाव हैं, जो हमने चुनाव किए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में जो भी घटनाएं आती हैं, उनके प्रति जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो हम कोई चुनाव करते हैं कि अब हम ये रिस्पॉन्स करेंगे। कोई कर्म जब व्यक्ति करता है तो अच्छा या इसके विपरीत जो भी कर्म वो करता है, वो एक चुनाव करता है। तो इन चुनावों को, जो उसने धरती पर जीवन जिया है, जो उसने चुनाव लिए हैं, उनको उसके सामने एक बार दोहराया जाता है। जो कर्म हमने किए, उनके पीछे हमारा क्या भाव था, हमारा क्या व्यवहार था, हमने जो कार्य किए उनके प्रति हम अपनी जवाबदेही को कितना जानते थे, हमने कितनी सावधानी पूर्वक अपने कर्मों को किया, इन सब का मूल्यांकन उस सभा में किया जाता है। जो पहली बार इस सभा के सामने जब आत्मा आती है, तब उसने, क्योंकि अभी अभी वो जीवन जी के आई होती है, तो वो अपनी गलतियों को याद होती है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। जब उसके सामने उसकी गलतियां उसे बताई जाती हैं तो उसे पता होता है कि उसने यहाँ ये गलती करी। वो बहुत, उस समय एक भाव उसके मन में उत्पन्न होता है कि ये उसने किया है। लेकिन जो दूसरी सभा होती है, जो पुनर्जन्म लेने से बिल्कुल ठीक पहले एक बार फिर आत्मा जब अपनी गुरुजन सभा के सामने पहुंचती है, तो यहाँ पर जो चर्चा होती है वो किसी और चीज के लिए होती है। यहाँ पर चर्चा होती है कि आप जो अब जीवन जीने जा रहे हैं, उसमें आपके सामने ये अवसर आएंगे, आपसे हम ये आशाएं करते हैं कि जब ये मौके आएंगे तो आप इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। आपसे जो उम्मीदें लगा के आपको गुरुजन आपको इस धरती पर भेज रहे हैं, वो एक बार अपनी उम्मीदें आपके समक्ष रखते हैं। इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे जब बच्चा पेपर देने जाता है तो माता पिता कहते हैं ना कि बेटा, हमने तेरा पूरा ख्याल रखा, तेरी स्टडी का ख्याल रखा, तेरी ट्यूशन का ख्याल रखा, हम उम्मीद करते हैं तू अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके आएगा। बस कुछ इसी तरह से ये दूसरी सभा होती है। और ये जो सभाएं होती हैं, इन सभाओं में हमारे मार्गदर्शक भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वो गुरुजनों के साथ उपस्थित होते हैं, हमारे साथ उपस्थित नहीं होते हैं। और जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो इस सभा में चुप ही रहते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवनों के प्रति जो ऑलरेडी गुरुजन सभा के साथ विचार विमर्श चर्चा कर चुके होते हैं। इसलिए हमारे मार्गदर्शक उस सभा में उपस्थित जरूर रहते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन जब हमारे मार्गदर्शक ये देखते हैं कि आत्मा शायद कुछ भ्रमित सी है, चुप है, वो समझ नहीं पा रही है, वो सही से व्याख्या नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी मार्गदर्शक बीच में बोलते हैं, लेकिन वो स्थिति बहुत विरली होती है। अब मैं आपके सामने एक बिल्कुल वहां का चित्र प्रस्तुत करने जा रही हूं, उस न्यायालय का चित्र जो एक माध्यम ने प्रस्तुत किया, मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करने जा रही हूं। माध्यम ने बताया कि संगमरमर के खंभों की एक लाइन है और एक चौड़ा सा गलियारा है, और हम एक दूसरे स्थान की तरफ चलते चले जा रहे हैं। दीवारों की जो बनावट है वो ऐसे लग रही है जैसे एक रंग बिरंगे कांच की कोई धुंधली सी पट्टियां लगी हुई हों। इस तरह की दीवार की बनावट है, जैसे वो कांच की रंग बिरंगी परतें हों। और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक गायन मंडली सी है और बहुत सुरीले, एकदम मधुर संगीत बज रहा है, बहुत सुरीले से वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और वो कुछ इस तरह की सुंदर आवाजें हैं जो धरती पर कभी नहीं सुनी गई, जो वो उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वाद्य यंत्र, वो मधुर संगीत ऐसा नहीं है जैसा धरती का संगीत है। हल्का प्रकाश है सुनहरे रंग का, सब कुछ बड़ा सुखदायक सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। उसके बाद वो एक आंगन जैसे स्थान पर पहुंचता है जहाँ पे बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं और एक पानी का फवारा जैसा है, उसमें से ऐसे जैसे बुलबुले निकल रहे हों। ये एक तरह से प्रतीक्षा करने का स्थान है, जैसे वेटिंग रूम समझ लीजिए, ये एक इस तरह का स्थान है।
और उसके थोड़ी देर बाद ही उसके जो मार्गदर्शक हैं वो उसे लेकर एक कमरे की ओर जाते हैं जो एक गोल सा कमरा है और जो उसकी छत है वो बहुत ऊंची है और इस तरह की है जैसे कि उसमें से प्रकाश की किरणें नीचे बिखर रही हों। इस तरह की एक सुंदर सी आभा है। और ये जो हमारे महान गुरुजन हैं, जो कि हमारे मार्गदर्शकों से भी उच्च स्तर की आत्माएं हैं, और ये एक अर्धचंद्राकार की पोजीशन में मेज के दूसरी तरफ बैठे हैं। जो व्यक्ति है वो मेज के सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन जो उसका मार्गदर्शक है वो उसके साइड में बाईं ओर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर अब मैं आपके सामने एक बहुत खास बात बताने वाली हूँ। जो ये सभा होती है यहाँ पर जहाँ पे गुरुजन है, उसके पीछे भी एक बहुत ओजस, बहुत प्रभावशाली एक प्रकाश होता है। अब वो क्या है उसके विषय में मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी। अभी मैं आपके सामने एक चित्र भी दिखाने जा रही हूं जो कि सभा कक्ष का है। इस चित्र को देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि सभा कक्ष किस प्रकार का है। अब ये जो सभा होती है यहाँ किस प्रकार से क्या बातचीत होती है और वो दिव्य प्रकाश क्या है जो इस सभा के भी पीछे है, जो वहां से गाइड कर रहा है, इसके विषय में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जिस चीज का वर्णन मैं आपके